गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप नारायण व्यास वैभव ऑनलाइन क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का लेसन संख्या 7 राज्य सरकार के बारे में पढ़ा, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से व्याख्या की थी, जिसमें हमने विधानसभा, विधान परिषद और मंत्री परिषद, इसके अलावा हाईकोर्ट, इसका गठन किस प्रकार से, इनकी प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज इस लेसन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में चर्चा करेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में लगभग 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आते हैं और सही ज्ञान न होने नहीं होने के कारण से कुछ बच्चे काफी इसमें मिसगाइड हो जाते हैं, प्रश्न का उत्तर गलत लिख लेते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिस प्रकार से केंद्र की व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य की व्यवस्थापिका भी द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब इसमें भी 2 सदन, एक विधानसभा, दूसरी विधान परिषद। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, भारत के 7 राज्यों में तो 2 सदन है। कितने सदन? 2 सदन। वहां पर विधानसभा भी और विधान परिषद भी। बाकी के जो राज्य है वहां पर एक ही सदन है, वो है विधानसभा। ओके, राज्यों की व्यवस्थापिका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनती है। यह जो व्यवस्थापिका राज्यों की कहीं कहीं पर राज्यपाल और एक सदन से मिलकर बनती है और कहीं कहीं राज्यपाल और 2 सदन से मिलकर के बनती है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए गौर से। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है? प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 168 में है। मैं आपको पहले बता चुका हूं व्यवस्थापिका के बारे में। राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर। राज्य व्यवस्थापिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य व्यवस्थापिका किससे मिलकर बनेगी? राज्यपाल और 2 सदन से। एक का नाम है विधानसभा और दूसरा नाम है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। भारत के 7 राज्यों में 2 सदन है और भारत के बाकी राज्यों में कितने सदन है? 1 सदन है, विधानसभा। राजस्थान में केवल एक ही सदन है, कौन सा है? विधानसभा। तो आर्टिकल 168 क्या कहता है? आर्टिकल 168 कहता है राज्यों की जो व्यवस्थापिका है वह राज्यपाल से, कहीं कहीं राज्यपाल और एक सदन से मिलकर बनेगा, कहीं कहीं राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। जहां पर दोनों सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वहां पर ऐसी व्यवस्थापिका को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? विधान मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? विधान मंडल। ये ध्यान देने योग्य बात है। ओके, तो प्रश्न है अपना, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है? आर्टिकल 168 में ये बात स्पष्ट रूप से बताई है कि राज्यों की जो व्यवस्थापिका है वो राज्यपाल, कहीं एक सदन है तो एक सदन से वहां की व्यवस्थापिका निर्मित होगी, और जहां 2 सदन है तो वहां पर 2 सदनों से मिलकर के राज्य व्यवस्थापिका का निर्माण होगा। दोबारा सुन ले, राज्य की जो व्यवस्थापिका है वो राज्यपाल और कहीं एक सदन से और कहीं 2 सदन है, वहां पर राज्यपाल और 2 सदन से मिलकर के विधानसभा का, विधान परिषद, विधानमंडल का निर्माण होगा। विधानमंडल का निर्माण होगा। विधानमंडल में जहां एक सदन है तो एक सदन और राज्यपाल मिलकर के व्यवस्थापिका का निर्माण करेंगे। जहां 2 सदन है तो वहां की विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और दोनों सदन से मिलकर होगा। अब अगला प्रश्न है, विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से होते हैं। 2 सदन होते हैं, एक का नाम क्या है? विधानसभा। एक का नाम है विधानसभा और दूसरे का नाम है विधान परिषद। ये 2 सदन होते हैं राज्यों की व्यवस्थापिका के। अगला प्रश्न है, विधानसभा की न्यूनतम व अधिकतम सदस्य संख्या बताइए। तो संविधान के अनुसार विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? 60 से कम सदस्य संख्या नहीं हो सकती, और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 सदस्य संख्या हो सकती है। और राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 सीटें हैं विधानसभा की। अगला चौथा प्रश्न जो है वो देखिए आप, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? देखो, ये राज्यपाल की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसकी विवेक पर निर्भर करता है। यदि किसी भी राज्य में आंग्ल भारतीय फैमिलीज है वहां पर,
डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश वगैरह निवास करते हैं और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है विधानसभा में या विधानमंडल में, तो राज्यपाल को अगर ऐसा आभास होता है, ऐसा ज्ञान होता है, तो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है विधानसभा में। ओके, अगला प्रश्न जो है वह है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राज्यों में विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन निर्वाचित क्षेत्रों के वयस्क मताधिकार द्वारा, किस प्रकार से, निर्वाचित क्षेत्र के वयस्क मताधिकार द्वारा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य 18 वर्ष की आयु से अधिक युवक और युवती जो भी जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विधानसभा सदस्य के लिए आवश्यक योग्यताएं बताइए। देखो, विधानसभा सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। पहली बात यह, वह सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक होती है। इसके अलावा वो पागल, दिवालिया, कोढ़ी या मानसिक रूप से अस्थिर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस पर किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए एवं विधानसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। ये विधानसभा सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बच्चों, विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो समय से पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है अथवा मुख्यमंत्री राज्यपाल से रिक्वेस्ट करके विधानसभा को भंग करवा सकता है और अन्यथा विधानसभा का और विधानसभा के सदस्यों का दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पश्चात पुनः विधानसभा के चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही करते हैं। विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की कभी शपथ नहीं लेते, इन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, विधानसभा में किसी प्रश्न पर मत बराबर हो तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है। देखो, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं, लेकिन सामान्यतः मत देते नहीं है। इनको मत देने का अधिकार सामान्यतः नहीं होता, किंतु ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के बराबर मत पड़े हैं, 50% पक्ष की तरफ पड़े, 50% विपक्ष की तरफ पड़े। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर 50% है, तो ऐसी कंडीशन में विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। ओके, अगला प्रश्न है विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है। देखो, धन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक होता है। धन विधेयक को महत्वपूर्ण विधेयक की संज्ञा दी गई है और धन विधेयक को सदन में जो प्रस्तुत किया जाता है इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष इस विधेयक की जांच करता है। वाकई ये जो विधेयक है ये सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच केवल विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है और इसे सदन में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेता है और सदन में धन विधेयक को प्रस्तुत करवाता है और सदन में धन विधेयक बहुमत से पारित होने पश्चात उसे विधान परिषद में भेजा जाता है और 14 दिन में विधान परिषद को धन विधेयक को अनिवार्य रूप से पास करना होता है। फिर राज्यपाल के पास आता है, धन विधेयक इस प्रकार से पास होता है। अगला प्रश्न है विधान परिषद के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं बताइए। विधान परिषद के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता वही लगभग सिमिलर एज फैक्टर का अंतर है, वही भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, पागल, दिवालिया, कोढ़ी या मानसिक रूप से अस्थिर नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा उस पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो और एक साथ वो 2 सदन की सदस्यता नहीं ले सकता,
अगर कोई सदस्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मेंबर है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होता है। अगला जो प्रश्न है 12वां प्रश्न, विधान परिषद और उसके सदस्यों का कार्यकाल बताइए। देखो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं, विधान परिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होती, इसके सदस्य संख्या प्रत्येक 2 साल बाद चेंज होती रहती है, नए सदस्य आते रहते हैं, पुराने सदस्य चले जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष पश्चात उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं, पुराने सदस्य चले जाते हैं। इसलिए विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है राज्यसभा की तरह, और विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अगला जो प्रश्न है 13वां प्रश्न, विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? विधान परिषद की अध्यक्षता सभापति करता है। विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति करेगा और उपसभापति करता है। अगर सभापति अनुपस्थित है तो उप सभापति उसके स्थान पर कार्य करेगा। तो स्टूडेंट आज हमने लेसन जो 7 से महत्वपूर्ण जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है, लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक, इनके बारे में मैंने आपको आज समझाया है। क्योंकि कक्षा लेसन संख्या जो 7 है उसमें एक निबंधात्मक प्रश्न और छोटे अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। इस लेसन से रिलेटिव जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए, कल इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखा करें आप लोग, और देख करके यस सर करके जरूर कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।